हे गाइस, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल वेल पॉइंट। तो आज की हम बात करेंगे शिबा इनू टोकन के बारे में। शिबा इनू टोकन रिलेटेड फिलहाल में मार्केट में काफ़ी न्यूज़ आ रही है, तो मैं वो चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि शिबा इनू होल्डर्स के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट रहने वाली है। उनको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि 2026 में शिबा इनू उनको क्या प्रॉफिट दे सकता है कि नहीं, और साथ ही में इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। मैं आपको फुल अपडेट दूंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले अगर इसके करंट प्राइस की बात कर ली जाए तो $0.507706 तक का प्राइस देखने को मिल रहा है, विद 0.54% के साथ 24 घंटे के अंदर में। तो क्या न्यूज़ आ रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको डेली ऐसी अपडेट्स मिलते रहे, आप क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छे प्रॉफिट के साथ नॉलेजफुल अपडेट टाइम टू टाइम गेन कर सको। सो गाइस, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा जो भी शिबा इनू है फिलहाल करंट की डेट में थोड़ा सा हमें डंप करता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, उसके क्या रीजन है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कोलैप्सिंग बर्निंग रेट, यानी कि शिप का बर्न रेट 24 आवर्स में 87% तक गिर चुका है। बर्न कम, सप्लाई कम होने का प्रेशर कम, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने को मिल रही है। पहले बर्न सेंटीमेंट को सपोर्ट कर रहा था, अब वो सपोर्ट चला गया है। तो गाइज ये चीज़ें हमें कुछ देखने को मिली है, यानी कि जितना होना चाहिए बर्न, जितना जलना चाहिए उतना नहीं जल पा रहा है। सेकेंड में हमें देखने को मिल जाता है एक्सचेंज आउटफ्लो डायनामिक्स, यानी 72.5 बिलियन शिप एक्सचेंजेस से बाहर निकल गए हैं। नॉर्मली ये बुलिश होता है, सेल प्रेशर कम है, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसीलिए रैली स्टार्ट नहीं हो पाई। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। कॉइन्स निकले पर पंप के लिए डिमांड नहीं बढ़ पाई। तो गाइज ये चीज़ें हमें देखने को भी ज़्यादातर मिल रही है। एंड थर्ड इज ब्रॉड मार्केट डाउन, यानी कि बिटकॉइन $90,000 के नीचे गिर गया है। बीटीसी गिरता है तो पूरा मार्केट हिलता है। मीम कॉइन जैसे शिप ज़्यादा सफ़र करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो शिप का गिरना सिर्फ शिप की वजह से नहीं, बीटीसी के प्रेशर का भी रीज़न यहाँ पे हमें दिख सकता है। तो इन रीजंस के कारण करंट की डेट में हमें ये शिप अभी थोड़ा सा डंप करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइज कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि शिबा इनू में बहुत सारे टोकन्स एक्सचेंजेस से बाहर निकाले जा रहे हैं। डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 31.7 बिलियन शिब टोकन्स एक्सचेंज वॉलेट से विड्रॉ हो चुके हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जब लोग एक्सचेंजेस से कॉइन निकालकर अपने प्राइवेट वॉलेट में रखते हैं, तो यूजुअली इसका मतलब होता है सेल करने का प्लान नहीं, बल्कि होल्ड और एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो प्राइस गिरने के बाद भी इन्वेस्टर्स शिप बाय करके स्टोर कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस दिखता है ऐसे हमें। तो पॉजिटिव सिग्नल क्यों माना जा रहा है, क्योंकि एक्सचेंजेस पर कॉइन कम, तो सेलिंग प्रेशर हमें होता हुआ कम दिखाई देगा। होल्डर्स बढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में प्राइस ऊपर जा सकता है। इसीलिए ये आर्टिकल बोल रहा है कि शिप एक मेजर ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें फिलहाल में देखने को मिली है। तो गाइज नेक्स्ट देखने को मिल रहा है कि शिबा इनू के लोग मूव क्यों कर रहे हैं। तो ये हमें इस आर्टिकल के जरिए बता रहा है कि शिप पहले एक वायरल मीम कॉइन था जो हाइप और अटेंशन की वजह से चला था। अब नेक्स्ट क्रिप्टो साइकिल आ रहा है जो ट्रेडर सिर्फ हाइप से नहीं, यूटिलिटी प्लस ग्रोथ प्लस पोटेंशियल देख रहे हैं। इन्वेस्टर्स का शिफ्ट का मतलब है कुछ शिप इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालकर एक नया चीप अल्ट कॉइन में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस न्यू अल्ट कॉइन में ऑलरेडी 300% पंप हमें दिखा दिया है। इसका एनालिसिस के कॉइन को शिप के फ्यूचर यानी कि 2026 एंड बियॉन्ड से कंपेयर कर रहे हैं। तो गाइज ऐसी चीज़ें अभी फिलहाल में हमें देखने को मिली है मार्केट के अंदर। सो गाइज नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट का ओवरऑल मूड के बारे में बात की जा रही है। क्रिप्टो मार्केट अभी कंफ्यूजन प्लस अपॉर्चुनिटी दोनों फेजेस में हमें देखने को मिल रहा है। टोटल क्रिप्टो मार्केट अभी कैप हमें यहाँ पर 3.05 ट्रिलियन का देखने को मिल रहा है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो 20 एक्सट्रीम फेयर के साथ देखने को मिल रहा है, मतलब ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, मार्केट वीक अभी फील हो रही है। तो गाइज इन चीज़ों के बारे में बात की जाए तो शिबा इनू पे फोकस क्यों दिया जा रहा है अभी यहाँ पर। तो इस फेयर के टाइम पर भी शिप इन्वेस्टर्स नेक्स्ट बिग ब्रेकआउट की होप रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिप को लोग अक्सर सिर्फ मीम कॉइन्स और भी अलग अलग तरीकों से यहाँ पर लोग इसको बोल देते हैं। तो ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि फरवरी 2026 तक एक बड़ा मूव पॉसिबल हमें होता हुआ दिखाई सकता है। ये इन्होंने कोई गारंटी नहीं दी है, बट इन्होंने ये एक चीज़ बोली है कि 2026 के फरवरी महीने में ये कुछ अच्छा बम्प करता हुआ हमें दिख सकता है। अब ये बोला जा रहा है कि अगर बिटकॉइन एंड मीम कॉइन के एंगल से देखा जाए तो बिटकॉइन डोमिनेंस 57% तक की हमें देखने को मिल रहा है, मतलब बीटीसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डोज कॉइन जैसे मीम कॉइन स्ट्रगल अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शिप को अलग इन्होंने बोला है क्योंकि इसके इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, बर्न यूटिलिटीज है, और साथ ही में इसके शिबेरियम के तो काफ़ी चर्चे आप लोगों ने सुने ही होंगे। तो इस आर्टिकल का ये सीधा सीधा यही कहना था। तो मेन अगर जिस बात पे गौर की जाए तो वो ये है कि फेब 2026 में इन्होंने कुछ यहाँ पर बोला है कि हिस्टोरिक सर्ज हमें देखने को मिल सकता है। अब ये होता है कि नहीं वो तो डिपेंड करता है टाइम पे।
तो गाइस नेक्स्ट न्यूज़ ये बोल रही है कि 26.47 बिलियन टोकन एक्सचेंजेस में आए हैं, यानी कि और सवाल ये है कि क्या इसके बाद शिब रैली करेगा कि नहीं। तो एक्सचेंज इन फ्लो का मीनिंग है जब बहुत ज़्यादा टोकन्स एक्सचेंजेस पर आते हैं तो यूजुअली इसका मतलब ये होता है कि लोग सेल करने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो इस केस में हमें 26.47 बिलियन शिप एक्सचेंजेस से डिपॉजिट हुए हैं, यानी कि सेलिंग प्रेशर का सिग्नल माना जाता है। तो इसके अगर नेगेटिव एंगल्स देखे जाए तो ज़्यादा इनफ्लो के कारण प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म में डंप का रिस्क हो सकता है। अगर बायर स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो प्राइस हमें गिरता हुआ भी दिख सकता है। तो फिर रैली का क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है, तो ये आर्टिकल हमें ये शेयर कर रहा है कि कभी कभी इनफ्लो के बाद भी वेल्स लिक्विडिटी लाते हैं या फिर फेक सेल प्रेशर होता है। अगर डिमांड स्ट्रॉन्ग नहीं रही तो यहाँ पर हमें प्राइस एब्जॉर्ब हो सकता है और बाउंस भी आ सकता है। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सचेंज आउटफ्लोज एक्सप्लोड 134%, यानी मतलब बहुत ज़्यादा शिप टोकन्स एक्सचेंजेस से बाहर निकले हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। जब कॉइन्स एक्सचेंजेस के प्राइवेट वॉलेट में जाते हैं तो यूजुअली सेल करने का प्लान नहीं होता, लोग होल्ड या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। तो गाइज ये सारी कुछ न्यूज़ेस थी जो भी मेरे को आप लोग के साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको सारी न्यूज़ेस सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।